हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हमारी यूनिट 5 चल रही है। तो यूनिट 5 में कल हमने इसमें स्टार्ट किए हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में डिस्कस किया था, हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते क्या है, और उसमें हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल के बारे में। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनकी स्टेबिलिटी किस तरह से डिपेंड करती है, ये इन चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कल। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं नए इंटरमीडिएट के बारे में, जो है हमारा कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। कार्बोनियम आयन, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कार्बोकेटायन या फिर केटायन। कार्बोकेटायन या फिर कैटायन। कैटायन और एनायन तो पता ही होगा आपको। अब जब बात कर रहे हैं हम किसकी, इंटरमीडिएट्स की, तो इंटरमीडिएट्स कैसे बनते हैं, बॉन्ड के टूटने से बनते हैं। जब हमारा बंध टूटता है तब हमारे क्या बनते हैं, मध्यवर्ती बनते हैं। और जब बात करते थे हम किसकी, फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल में क्या होता था, जैसे हमारा बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, ये ए और ये यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, यहाँ पर क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर हमारे जो ये साझे के इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये हमारे साझे के इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये इक्वली जाते हैं दोनों एटम की तरफ, इक्वल मतलब कैसे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ जा रहा है, तब हमारे ये बॉन्डिंग कैसी होती है, तब ये जो हमारा बॉन्ड डिसोसिएट होता है, इसको बोलते हैं हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। और यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर हमारा बनता है ए फ्री रेडिकल, बी फ्री रेडिकल, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें हमारा न्यूट्रल इंटरमीडिएट बनेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कार्बोकेटायन की, तो हमारे केटायन और एनायंस कब बनते हैं, हमारे केटायन और एनायंस तब बनते हैं जब हमारे साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ जाते हैं। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है, या तो हमारे किधर जाएं, या तो बी की साइड जाएं, या फिर किस साइड जाएं, या फिर ए की साइड जाए, तब हमारे क्या बनते हैं, केटायन और एनायनिक पार्ट बनते हैं। केटायनिक होता है हमारा कैसा पार्ट, कैटायनिक पार्ट कैसा होता है हमारा, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन। कैटायन जो होता है हमारा पार्शियली पॉजिटिव, और एनायन किससे दिखाया जाता है, हमारे पार्शियली नेगेटिव पार्ट से दिखाया जाता है। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव, और एनायन क्या होता है, नेगेटिव। इसी तरीके से हमारे क्या बनते हैं, एनायन और कैटायंस बनते हैं। अब बात करें किसके, कार्बोकेटायन के, कार्बोकेटायन या फिर कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन जो होते हैं हमारे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं, द पॉजिटिवली चार्ज्ड इंटरमीडिएट। इसमें क्या बनता है, जो वो इंटरमीडिएट बनता है जिस पर कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज हो, धनायन हो, वो हमारा जो बनता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनता है, वही हमारा क्या कहलाता है, कार्बोनियम आयन। देखिए, द पॉजिटिवली चार्ज्ड इंटरमीडिएट, the positively charged intermediate, the positively charged intermediate, the positively charged intermediate formed by the heterolytic bond fission, formed by the heterolytic bond fission, formed by the heterolytic bond fission, heterolytic bond fission, formed by the heterolytic bond fission is known as, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है कार्बोनियम आयन, is known as कार्बोनियम आयन, is known as कार्बोनियम आयन। इसका मतलब क्या हुआ, हेट्रोलिटिक बंध विखंडन के द्वारा, हेट्रोलिटिक बंध विखंडन के द्वारा जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि वो मध्यवर्ती बनता है जिस पर कैसा हो, धनायन आवेश हो, वही हमारा क्या कहलाता है, कार्बोनियम आयन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, कार्बोनियम आयन। अब देखो कार्बोनियम आयन कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन।
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। कैसे बनते हैं कार्बोनियम आयन? ये जो हमारा होता है, जैसे भी बताया, इसमें हमारी जो कंडीशन दिखानी है आपको हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन वाली दिखानी है। यानी कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन करने के लिए क्या लेते हैं हम? नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए और हमारा कोई सा भी पॉलर सॉल्वेंट आप उसमें रख सकते हो। पॉलर सॉल्वेंट जैसे हमारा क्या होता है? वाटर होता है, अमोनिया होता है, ये हमारे आते हैं पॉलर सॉल्वेंट में। देखो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द हेट्रोलिसिस ऑफ एन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ पॉलर सॉल्वेंट। ये जो हमारे फॉर्मेशन यानी कि निर्माण होता है किसका? कार्बोनियम आयन का जो निर्माण होता है, ये हमारे किसी भी कंपाउंड के हेट्रोलिसिस से, किसी भी कंपाउंड के हेट्रोलिसिस से, किसी भी पॉलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में जब होता है, वही हमारा क्या बनता है? तब हमारा बनता है कार्बोनियम आयन। इट इज ऑब्टेन्ड by the heterolysis of compound, by the heterolysis of compound in presence of polar solvent, in presence of polar solvent, इन प्रेजेंस ऑफ पॉलर सॉल्वेंट। जैसे अब हम क्या करेंगे, इसमें रिएक्शन करके दिखा देंगे, कोई सी भी रिएक्शन करके दिखा दीजिए, लेकिन रिएक्शन आपको किसकी दिखानी है बेटा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन वाली रिएक्शन दिखानी है आपको। बस ये याद रखना, इसमें याद रखने वाली भी कोई चीज नहीं है। अरे फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल का मतलब है कि किसी भी एटम पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना। मतलब उसमें क्या होंगे? जो हमारे बंध के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे बराबर बटेंगे। और इसमें कार्बोनियम आयन, जब इसमें बात की गई है बेटा आयन की बात की गई है, तो इसमें चार्ज आएगा। और चार्ज कब आएगा? जब एक के पास सारे इलेक्ट्रॉन आ जाए और दूसरे के पास कुछ ना बचे, तब आता है इसमें चार्ज। देखो इसमें आगे हम क्या लेते हैं? क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन पहले भी एग्जाम्पल कर चुके हैं इसका। इसमें क्या करेंगे बेटा? इसमें प्रेजेंस किसकी लेंगे? प्रेजेंस देखो इसमें किसकी लेंगे? पॉलर सॉल्वेंट की। पॉलर सॉल्वेंट ले लिया, H2O रख लेते हैं। आपको अगर ना भी याद हो ना कि पॉलर सॉल्वेंट क्या लेने हैं, तो यहाँ पर आप बस एरो पर लिख देना पॉलर सॉल्वेंट की, किसी भी पॉलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, उपस्थिति में। अब देखो ये जो हमारे साझक इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मान लिया मैंने इसको दे दिए, इस वाले क्लोरीन को दे दिए, तो जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो हमारा कैसा बनाएगा? Cl पार्शियली माइनस, और जिसके पास कुछ नहीं बचेगा वो उसके पास क्या आएंगे? Cl पार्शियली पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव कैसे आता है? देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ध्यान से देखना, अब इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो इसने अपने पास रखा ही है, पर इस वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन भी इसने दूसरे वाले क्लोरीन को दे दिया, तो इसी वजह से यहाँ पर कैसा चार्ज आया? यहाँ पर इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहाँ पर है ये इसका एग्जाम्पल। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, CH3Cl। अब यहाँ पर क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंस किसकी लेंगे? पॉलर सॉल्वेंट जैसे हमारा वाटर और अमोनिया। इसमें भी हमारा क्या होगा? इसमें अब हम क्या करेंगे? दूसरा फैक्टर अप्लाई करेंगे। दूसरा फैक्टर कौन सा था कि हमारा नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि हमारा कोई सा भी एक एटम कैसा होना चाहिए? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होना चाहिए। अब देखिए इसमें से CH3 और Cl में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारे साझक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? हमारे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की तरफ। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से बनेगा CH3 पार्शियली पॉजिटिव और यहां से बनेगा Cl पार्शियल नेगेटिव। यहां से क्या बनेगा? Cl पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए यहां पर इतनी बात होती है, फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे कंप्लीट कि हमारा कैसे बनता है। अब देखो हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ यानी कि इस पर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। हम क्या लेंगे? यहाँ पे CH3 ले लेते हैं। क्या देख रहे हैं आप आगे इसमें? हम स्ट्रक्चर में देखिए इसमें क्या लेंगे? CH3
CH3 लिया हमने, कैसा लेना है हमें, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि हमें क्या बनाना है, कार्बोनियम आयन बनाना है। इस पर कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यही वाला CH3 मान लीजिए, यही ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, सेंटर पर कार्बन है और हमारे आसपास क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन इस पर, इलेक्ट्रॉन इस पर, इलेक्ट्रॉन इस पर, और जो हमारा बेटा सेंटर वाला एटम है उस पर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्या प्रेजेंट होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ होती है। क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ होती है, क्योंकि बेटा हमें क्या करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। आप इसको काउंट करेंगे तो हमारे देखो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होएगा इसका, यहाँ हमारे कार्बन की वैलेंसी देखिए, कल भी वैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये पार्शियली पॉजिटिव कैसे आता है या इलेक्ट्रॉन कैसे आता था। उसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 3 हो गए। हमारे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारे ऐसे हो गए। अब लेकिन इसकी कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ना रख के हमने क्या कर लिया, एक पार्शियली पॉजिटिव रख लिया। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कैसे आया बेटा, यहाँ से आया कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हमने मान लिया किसका, CH3 का है। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, डोनेट करने के बाद ये अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। क्लियर है इतना। अब आगे इसमें देखो, आगे क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। नोट कीजिए पहले इसको, देखिए अब इसमें आगे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसे हमारे फ्री रेडिकल में हमने पढ़ा था, इसी तरीके से इसमें पढ़ेंगे हमारे कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायंस के लिए पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है, ये हमारा किससे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ही तो ब्रेक होता है, तो यहां से क्या लिखेंगे इसमें, इट इज फॉर्म्ड बाय द हेट्रोलिसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड by heterolysis. It is formed by heterolysis of bond of covalent bond. सहसंयोजी बंध के टूटने पर, किस तरह से टूटने पर, बंध टूटता है, साझे के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, इधर उधर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ चले जाते हैं, दूसरा एटम के पास कुछ नहीं बचता। तब हमारा क्या होता है, इस तरह का क्या बनता है, इस तरह के आयंस बनते हैं। कैसे आयंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कार्बोनियम आयन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द हेट्रोलिसिस ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा सहसंयोजी बंध। क्या होता है, सहसंयोजी बंध। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट इसमें बात करेंगे कि ये हमारा कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल एटम है। इट हैज पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम। इट हैज पॉजिटिव चार्ज्ड सेंट्रल एटम। इसके जो सेंटर वाला एटम है, बिल्कुल बीचों बीच वाला एटम है, अणु है, वो कैसा होगा, धनावेशित होगा। कैसा होगा, धनावेशित होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड है, इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अष्टक नियम, अष्टक जो है सेंटर वाले एटम का पूरा नहीं है, दिखाया था इसमें आपको। इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट होता है बेटा अष्टक, ऑक्टेट एट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर अष्टक क्या है, अष्टक इनकम्प्लीट है। और जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है उस पे हमारे कितने होने चाहिए, उस पे हमारे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक उस पर क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। लिखिए इसमें आगे, एंड इट हैज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन and it has maximum 6 electrons on its outermost shell, in its outermost shell, बाह्य कोश में outermost shell। अब इसमें फोर्थ पॉइंट हो जाता है, अष्टक से रिलेटेड ही इसका पॉइंट है। अष्टक में हमारा क्या होता है, देखो फोर्थ पॉइंट, जब हमारा इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है,
तो ये अनस्टेबल भी होगा। अनस्टेबल क्यों होगा? देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, मतलब दूसरे के साथ इजिली इंटरेक्ट कर पाएगा, और जो दूसरे के साथ इजिली इंटरेक्ट कर पाएगा वो कैसा होगा, अपने आप में अनस्टेबल माना जाएगा। ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट इट इज हाईली अनस्टेबल। ड्यू टू इनकम्प्लीट octet it is highly unstable. It is highly unstable. नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, अब इसमें बात करते हैं हाइब्रिड स्टेट की। इसमें जो हमारा सेंट्रल एटम होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन इट, सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 कैसा होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं, पॉजिटिव या फिर उन पर कैसे हो, न्यूट्रल हो। इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है और कैसा है, लुईस एसिड है या लुईस बेस है, कि बेटा ये कैसा है, लुईस एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला क्या कहलाता है, लुईस एसिड कहलाता है। अब देखो डोनेट करने वाला कैसे, कैटायन यहाँ पे कब बना, कैटायन बनता है पॉजिटिव चार्ज वाला, और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। तो इट इज ए लुईस एसिड, इसी में ऐड कर रही हूँ, लुईस एसिड है। ये क्या है, लुईस एसिड है, लुईस अम्ल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 7। ये जो है हमारा बेटा नेचर कैसी है इसकी, मतलब पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। बेटा ये हमारा जो होता है डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक क्यों, इस तरह से हमारे क्या होते हैं, बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर क्या होता है हमारा चार्ज। अब देखो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड फॉर्म में है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से कैसा होता है, ये डायामैग्नेटिक होता है। इट इज अ डायामैग्नेटिक, it is a diamagnetic, ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद करते हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन। नोट कीजिए इसको। बात करें अगर इसकी स्टेबिलिटी की, तो बेटा इसकी स्टेबिलिटी आप कैसे निकाल सकते हो, इसकी स्टेबिलिटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो 3 फैक्टर्स के बेसिस पर। जैसे हमने फ्री रेडिकल में किया था, 2 फैक्टर्स के बेसिस पर। कौन कौन से थे, एक तो था हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा था हमारा रेजोनेंस। बट इसमें आप 3 फैक्टर्स का यूज कर सकते हो। कौन कौन से फैक्टर है वो, फर्स्ट तो है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऐड होता है इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, और थर्ड उसमें वही है रेजोनेंस इफेक्ट। इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पर आप इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट का क्यों लगाया हमने इसमें फैक्टर, क्योंकि बेटा ये कैसा है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर कैसा आ रहा है, चार्ज आ रहा है, चार्ज। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में हमारी कार्बन चेन में जो चार्ज डीलोकेलाइज होता रहता है, क्या होता है, चार्ज डीलोकेलाइज का मतलब आगे बढ़ता रहता है, या फिर प्रोपोगेट बोल सकते हो, श्रेणी में आगे की तरफ चलते रहना, वही हमारा क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। और इसमें भी क्या दिया हुआ है, कार्बोकैटायन पर कैसा आता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए आप इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी यूज कर सकते हो। तो यहां से आप इसमें क्या लिखना चाहोगे, अगर लिखोगे तो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन can be explained on the basis of inductive hyperconjugation as well as resonance effect। मतलब कि हमारे कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन की स्थायिकता 3 फैक्टर्स के आधार पर एक्सप्लेन की जा सकती है। एक्सप्लेन कौन कौन से फैक्टर है, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड है रेजोनेंस। देखिए इसमें आगे अब हम क्या करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कल लिया था एग्जांपल, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे और उनके बेसिस पर उसकी स्टेबिलिटी बताएंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखिए इसमें पहले क्या लेंगे, CH3 पार्शियली पॉजिटिव, फिर उसके बाद क्या लिया हमने, दूसरा एग्जांपल ले लिया CH3CH2, इस पर कैसा होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ले लो 3 सेकेंडरी ले लो, CH3 यहां से CH पार्शियली पॉजिटिव,
फिर क्या टर्सरी के लिए ले लीजिए, टर्सरी के लिए कैसे आएगा, CH3 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 और यहाँ पर C पार्शली पॉजिटिव। फिर उसके बाद फोर्थ में क्या लोगे, जैसे हमने कल एलाइल ग्रुप लिया था इसी तरीके से इसमें भी एलाइल ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा CH2 पार्शली पॉजिटिव। फिर उसके बाद फिफ्थ बेंजाइल ग्रुप ले लीजिए, इस पर क्या आ जाएगा CH2 पार्शली पॉजिटिव। ये है। अब इसमें क्या करो, इसमें बॉन्ड्स भी तो बनाओ, बिना बॉन्ड बनाए कैसे पूरा हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी फिर तो इसमें। अब इसमें देखो 3 फैक्टर्स लगाने हैं, कौन कौन सा, एक तो इंडक्टिव लगाओगे, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस तो सिर्फ उसमें लग सकता है, किसमें लग सकता है, रेजोनेंस हमारा सिर्फ उसमें लग सकता है जिसमें हमारा पाई बॉन्ड या फिर चार्ज कैसे हो, अल्टरनेट पोजिशन में हो, पाई बॉन्ड या फिर चार्ज अल्टरनेट पोजिशन में हो, उनमें सिर्फ लग सकता है हमारा रेजोनेंस। बाकी में हमें कौन सा लगाना है, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें लगाइए इंडक्टिव इफेक्ट। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और कौन सा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखो हमारे क्या होने के लिए, हाइपर कॉन्जुगेटेड होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन कैसे होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0, मतलब ये क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो 3 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं, 6, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 है। ये तो हो गया हमारा किसके, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर। इंडक्टिव में भी देख लीजिए हमारा CH3 कैसा होता है, प्लस आई ग्रुप होता है। यहां पर ये क्या करेगा, और ज्यादा इसको क्या करेगा, और ज्यादा क्या करेगा, चार्ज इसको देगा, क्या करेगा, और ज्यादा चार्ज। इसमें कैसे है, 2 प्लस आई ग्रुप है, ये और ज्यादा इसको क्या देंगे, चार्ज देंगे। और जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा क्या होता है, उतना ज्यादा स्टेबल। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितने ज्यादा पॉजिटिव लोगों की संगत में आप बैठोगे उतने ही ज्यादा आप स्टेबल होगे। स्टेबल मतलब सक्सेसफुल। यहाँ पर क्या है, 3 प्लस आई ग्रुप है, तो ये हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यानी कि या तो हमारे इंडक्टिव या फिर आप क्या ले सकते हो, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में 1 वाला लेस स्टेबल, फिर 2, फिर 3, फिर आता है 4। ये हमने किसके बेसिस पर देखा, हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर। अब ये दोनों देख लीजिए रेजोनेंस के बेसिस पर, बहुत ही सिंपल है। देखो डबल सिंगल चार्ज रेजोनेंस में आ रहा है, फिर ये आता है देखो चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर चार्ज, इस तरीके से आ रहा है ना। अब इसमें आप देखो सबसे ज्यादा रेजोनेंस को कौन फॉलो कर रहा है, मतलब रेजोनेंस की बड़ी चेन इसमें है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल, ये वाला कम स्टेबल। अब इसमें देखो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा इसमें 6, ये है बेटा 5 है और ये है 6, तो यहां से ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। और यहां पे हमारा कंप्लीट होता है, क्या कंप्लीट होता है, कार्बोनियम आयन। यहां पर हमारा होता है कंप्लीट कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटायन या फिर केटायन। नेक्स्ट इसमें हमारा है कार्बन आयन। कार्बन आयन के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें कल। कार्बन आयन में भी सेम ऐसे ही होता है, बस उसमें इसमें प्लस आई है, उसमें कैसा हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। माइनस आई मतलब यहाँ पे CH3 पार्शियल पॉजिटिव है, उसमें कैसा हो जाएगा, CH3 पार्शियली नेगेटिव, ये हो जाएगा उसमें। बस ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे कल। और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कहाँ क्लियर करोगे, physics_guru_india। आपके कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हो, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे हम इसमें। देखिए इसमें physics_guru_india ये इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, इस पर सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। इससे आपको क्लास की टाइमिंग के बारे में पता चल जाएगा, कौन सी क्लास कब होती है, किस दिन होती है, कितनी बड़ी क्लास है, कौन सा टॉपिक चलने वाला है, ये आपको पहले से पहले ही इसमें पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।